आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। नाज़रीन, मैं हूँ नासिर बिन खालिद। खबरों के इस सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक बार नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। वोटिंग का औसत बढ़ाने AMC इंतजामिया की जानिब से चलाई जा रही है वोटर्स बेदारी मुहिम। कॉलेजेस, मॉल्स और हुजूम वाले इलाकों में मुनक्किद किए जा रहे हैं प्रोग्राम्स। म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत बजाते खुद हो रहे मुहिम में शामिल। हज 2026 के लिए तरबियती नशिस्तों का आज से किया गया आगाज। स्टेट हज कमेटी की रहनुमाई में खिदमत हुज्जाज कमेटी के जिम्मेदारान और दीगर दानिश्वरों ने की आज़मीन की हज की तैयारी से मुतालिक रहनुमाई। जुगल किशोर तापड़िया ने दी मिटमिटा स्कूल के लिए बनाई जा रही इमारत के तामीरी काम को विजिट। जायजा लेने के बाद ठेकेदार को जल्द अज जल्द काम मुकम्मल करने की दी हिदायत। और डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफिस में पेश आई आग लगने की वारदात। आग में कई अहम सरकारी दस्तावेजात जलकर हुए खाक। नामालूम मुलजिम के खिलाफ केस दर्ज। रजिस्ट्री ऑफिस व पुलिस महकमे में हलचल। अब खबरें तफसील से। नौजवान ये ना समझे कि सियासत और इंतखाबात से उनका कोई ताल्लुक नहीं। आपकी सड़कें, पानी और आपका करियर आपके ही वोट पर मुनहसिर है। इन ख्यालात का इजहार म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने किया। म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने नौजवानों से अपील करते हुए कहा कि ये समझना गलत है कि सियासत और इंतखाबात से उनका कोई ताल्लुक नहीं। हकीकत यह है कि शहरी सहूलियात जैसे सड़कें, पीने का पानी और हत्ता के रोज़गार के मौक़े भी अवाम के वोट और मुंतखब हुकूमत पर मुनहसिर होते हैं। इसलिए सोच समझ कर वोट डालना निहायत ज़रूरी है। वो औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वोटर बेदारी सेल की जानिब से MGM यूनिवर्सिटी के रुकमनी ऑडिटोरियम में मुनक़िद वोटर आगाही मुहिम से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर डॉक्टर रंजीत कुक्कड़, डॉक्टर अपर्णा कुक्कड़ और प्रोफेसर विजय सबकाल मौजूद थे। इस प्रोग्राम में मारूफ RJ अर्चना, RJ सेजल, RJ अदनान और सोशल इन्फ्लुएंसर अब्दुल्ला मेहदी की शिरकत से नौजवानों में खासा जोश और खरोश देखने को मिला। डिप्टी कमिश्नर अंकुश पांड्रे और असिस्टेंट वोटर बेदारी सेल के सरबरा स्वप्निल सरदार की निगरानी में इस मुहिम का इनेकाद किया गया, जहां हर वोट की अहमियत पर जोर दिया गया। AMC के वोटर्स बेदारी सेल की जानिब से गुज़िश्ता शाम प्रोजोन मॉल में एक प्रोग्राम रखा गया। आने वाले इंतखाबात के पेश नज़र औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वोटर आगाही सेल की जानिब से प्रोजोन मॉल में वोटर बेदारी मुहिम का इनेकाद किया गया, जिसे शहरियों और ख़रीदारों की भरपूर पजीराई हासिल हुई। इस मुहिम की क़यादत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी कमिश्नर और वोटर आगाही सेल के सरबराह अंकुश पांड्रे ने की। मुहिम का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा शहरियों को वोटिंग की अहमियत से आगाह करना, खुसूसन नौजवान और पहली बार वोट देने वालों को इंतखाबी अमल में शामिल करना था। मॉल में RJ स्नेहल और RJ अदनान ने अपने मुनफरद अंदाज में वोटिंग का पैगाम दिया, जबकि म्यूनिसिपल स्कूलों के तलबा ने पत्थे नाटक स्ट्रीट प्ले के जरिए जमहूरियत में वोट की अहमियत उजागर की। इस मुश्तरका कोशिश के बाद प्रोजोन मॉल में वोटिंग बेदारी का मौसर माहौल देखने को मिला। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का कहना है कि अवामी मकामात पर इस तरह की मुहिमात के जरिए इंतखाबी बेदारी बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग को यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है। हज 2026 के हाज़मीन के लिए खिदमत हुज्जाज कमेटी औरंगाबाद की जानिब से पहली तरबियती नशिस्त मुनक़िद की गई। इस प्रोग्राम में मर्द और ख़वातीन आज़मीन को हज के सफ़र से मुतालिक मुकम्मल रहनुमाई दी गई। खिदमत हुज्जाज कमेटी औरंगाबाद की जानिब से हज 2026 के मर्द और ख़वातीन आज़मीन के लिए तरबियती प्रोग्रामों का सिलसिला जारी है। उसी सिलसिले का पहली तरबियती नशिस्त इतवार 11 जनवरी 2026 को हज हाउस खिरियारक औरंगाबाद सुबह 9:30 से शाम 5 बजे तक मुनक़िद हुआ। प्रोग्राम का आगाज जामा मस्जिद के इमाम व खतीब हाफिज जाकिर साहब की तिलावत कुरान पाक से हुआ। उसके बाद मदरसा काशिफुल उलूम के सेक्रेटरी रिजवान खान ने अपने ख्यालात का इजहार किया। बाद अज़ा खिदमत हुज्जाज कमेटी के सदर और जामा इस्लामिया काशिफुल उलूम के सरपरस्त इल्हाज मौलाना मोहम्मद नसीमुद्दीन मुफ्ताही साहब ने इफ्तिताही खिताब करते हुए हज की फजीलत पर तफसील से रोशनी डाली। उसके बाद कारगुजार सदर मिर्ज़ा रफ़त बेग साहब और ख़जानची डॉक्टर मोहम्मद रहीम उद्दीन साहब ने हज की सफ़र की तैयारी, एहतियाती उमूर और ज़रूरी रहनुमाई पर मुकम्मल तरबियत दी। उस तरबियती इजलास में 772 मर्द और 798 ख़वातीन, इस तरह कुल 1570 आज़मीन हज ने शिरकत की। औरंगाबाद ज़िले के अलावा बुल्ढाना, जालना, अहमदनगर, लातूर, बीड़, परभनी, उस्मानाबाद, नांदेड़ समेत दीगर अजला से भी आज़मीन ने तरबियत में हिस्सा लिया। प्रोग्राम की निज़ामत साजिद अनवर साहब ने अंजाम दी। तरबियती इजलास को कामयाब बनाने में खिदमत हुज्जाज कमेटी के एग्जीक्यूटिव मेंबरान नूरुद्दीन अंसारी साहब और मिर्ज़ा अफसर बेग ने
इंतजामी जिम्मेदारियां संभाली। तरबियती इजलास के कामयाब इनेकाद के लिए हज हाउस के इंतजामी अफसर अब्दुल बारी पटेल और मोहम्मद ज़की उद्दीन सिद्दीकी ने हज हाउस के इंतजामी अफसर अब्दुल बारी पटेल और मोहम्मद ज़की उद्दीन सिद्दीकी ने हज हाउस के तमाम इंतजामात निहायत अहसन अंदाज में अंजाम दिए, जिसके नतीजे में ये प्रोग्राम कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। औरंगाबाद के आज़ाद अली शाह कैंपस में बच्चों की सलाहियतों को निखारने वाला स्पोर्ट्स फेस्टिवल कामयाबी से मुनक्किद हुआ। आज़ाद अली शाह तालीमी इदारा खड़केश्वर के ज़ेर इंतज़ाम शाइनिंग स्टार मराठी व अंग्रेज़ी प्राइमरी स्कूल और MGM वस्तानवी उर्दू प्राइमरी व सेकेंडरी स्कूल का सालाना खेलों का महोत्सव दौलताबाद वाक़े कैंपस में नहायत जोश खरोश और पुरमसरत माहौल में मुनक़िद किया गया। इस मौके पर प्रोग्राम का इफ्तिताह बम्बई हाई कोर्ट बेंच औरंगाबाद के नौजवान कानूनी माहिर एडवोकेट सात्विक वाकचोरे के हाथों सब्ज झंडी दिखाकर किया गया। प्रोग्राम की सदारत रिटायर्ड RTO सरदार सरताज खान ने की, जबकि समाजी कारकुन मोहसिन खान बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थे। इस मौके पर शाइनिंग स्टार मराठी प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर साजिद पाशाह, MGM वस्तानवी स्कूल की हेडमिस्ट्रेस अमरीन खान, स्कूल के तमाम असातिज़ा, तलबा व तालिबात बड़ी तादाद में वालिदैन मौजूद थे। मेहमानों का इस्तकबाल साजिद पाशाह ने शाल और तहफ़ पेश करके किया। स्पोर्ट्स फेस्टिवल में 100 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़, रिले रेस, पुशअप समेत मुख्तलिफ मुकाबले मुनक़िद किए गए, जिनमें कामयाब तलबा को अव्वल, दुअम और सुअम इनामात से नवाजा गया। तलबा के साथ साथ वालिदैन के लिए भी 200 मीटर दौड़ और म्यूज़िकल चेयर के मुकाबले रखे गए, जिसमें वालिदैन ने भरपूर जोश के साथ हिस्सा लिया और मुकाबलों से लुत्फ़ अंदोज़ हुए। इस मौके पर एडवोकेट सात्विक वाकचोरे ने खेल देखकर अपने बचपन को याद करते हुए कहा कि मुकाबले सिर्फ जीतने के लिए नहीं होते, बल्कि हार से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मुकाबले में हिस्सा लेना जीत से ज़्यादा अहम है। सदर इजलास सरताज खान ने तलबा की नज़्म व ज़ब्त की तारीफ़ करते हुए कहा कि स्कूल के असातिज़ा और हेड मास्टर की मेहनत काबिल सताइश है और तमाम तलबा को नेक तमन्नाओं से नवाजा। वहीं हेड मास्टर साजिद पाशाह ने वालिदैन की मौजूदगी पर शुक्रिया अदा करते हुए अपील की कि वो वक्तन फ़क्तन स्कूल आकर अपने बच्चों की तालीमी पेशरफ्त का जायज़ा लेते रहे। प्रोग्राम की कामयाबी के लिए शेख आरिफ, मदिहा फातिमा, शेख फौजिया, शुभांगी कुलकर्णी, नंदा गोरे, वैशाली दाभाड़े, दिनेश मस्के, सुमैया खान, शेख निदा, शेख नीलोफर, नफीसा सलमा खिला और दीगर अफराद ने खुसूसी मेहनत की। तापड़िया कंस्ट्रक्शन कंपनी के MD जुगल किशोर तापड़िया ने मिटमिटा में म्यूनसिपल स्कूल के तामीरी काम का जायजा लिया और मुताल्लिक़ा अफराद को प्रोजेक्ट फौरी मुकम्मल करने की हिदायत दी। आज बरोज़ 10 जनवरी को तापड़िया कंस्ट्रक्शन के मैनेजिंग डायरेक्टर जुगल किशोर तापड़िया ने औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मिटमिटा स्कूल की नई इमारत की तामीराती काम का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने जारी तामीराती काम की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया और जून 2026 तक मुकर्ररा हदफ हासिल करने के लिए तामीराती काम में तेजी लाने से मुताल्लिक जरूरी हिदायत दी। दौरे के दौरान जुगल किशोर तापड़िया ने म्यूनसिपल स्कूल के तलबा से गुफ्तगू की, स्कूल की जरूरियात को समझा और मुताल्लिका उमूर पर अपने अमले को मुनासिब हिदायत जारी की। उन्होंने ये भी हिदायत दी कि तालीमी साल 2026-27 के दाखिले नई इमारत में ही शुरू किए जाएंगे। इस मौके पर तलबा ने जुगल किशोर तापड़िया का शुक्रिया अदा किया और तामीराती काम की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। नई इमारत को देखकर तलबा में खुशी की लहर दौड़ गई। लेबॉरेटरी, कुतुबखाना, खेल का मैदान और ऑडिटोरियम जैसे सहूलियात को देखकर तलबा खासे पुरजोश नजर आए। तलबा का कहना था कि अगले साल इसी स्कूल में नई इमारत में दाखिला होगा। ये बात उनके लिए किसी ख्वाब से कम नहीं। तलबा से खिताब करते हुए सोनी ने कहा कि जिस तरह घर की तामीर के दौरान एक ख़ास जज्बा होता है, वैसा ही जज्बा स्कूल की तामीर के वक्त भी होना चाहिए। तामीर के हर मरहले को देखना, उसमें आने वाली तब्दीलियों को समझना और उससे जुड़ा महसूस करना तलबा के लिए ज़रूरी है। इस मौके पर 15 जनवरी 2026 को होने वाले औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के पेश नज़र वोटर बेदारी के लिए एक स्ट्रीट प्ले भी पेश किया गया। इस मौके पर तापड़िया कंस्ट्रक्शन के मैनेजिंग डायरेक्टर जुगल किशोर तापड़िया, सोनी, अशोक जी मितसागर, स्कूल के हेडमास्टर लक्ष्मीकांत ननवरे, सीनियर असातिज़ा देवरे, पंडित तड़वी, मस्के, मंगेश जाधव, श्रीकांत निनवरे, प्रवीण पवार और तुषार थाटे मौजूद थे। पोलिंग शीट की तकसीम करते वक्त एक शख्स को ज़दोकोब करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, मगर वो वीडियो आज से 3 साल पहले का है। लिहाजा शहरियान इस तरह के वीडियो देखने पर सबसे पहले उसकी तस्दीक कर ले वो कब का है और अफवाहों पर तवज्जो ना दे। ये अपील DCP जोन 2 प्रशांत स्वामी ने की है। सर नमस्कार, मी प्रशांत स्वामी, पोलीस उपायुक्त परिमंडळ 2 छत्रपती संभाजीनगर। सोशल मीडियावरती आज एक व्हिडिओ व्हायरल झालेला आहे। त्याच्यामध्ये पोलिंग चीट वाटप करताना एका व्यक्तीला काही जण मारहाण करतात अशा प्रकारचा तो व्हिडिओ आहे। तर यामध्ये मी सांगू इच्छितो की सदरची घटना ही 3 वर्षापूर्वीची आहे। त्याच्यामध्ये मुकुंदवाडी पोलीस स्टेशनला CR नंबर 389/2021 प्रमाणे गुन्हा दाखल झालेला आहे।
त्याच्यामध्ये कायदेशीर कारवाई झालेली आहे आणि त्याच्यामध्ये दोषारोपपत्रसुद्धा गेलेलं आहे. माझं सर्व नागरिकांना यामार्फत आवाहन आहे की असे कुठले व्हिडिओज व्हायरल होत असतील तर ते कोणत्या कालावधीचे आहेत, कोणत्या ठिकाणाचे आहेत याबाबतची अगोदर खात्री करावी. ते आपल्याकडचे आहेत किंवा ते दुसऱ्याकडचे आहेत, दुसऱ्या ठिकाणाचे आहेत, असे व्हायरल होत आहेत का याची अगोदर शहानिशा करावी आणि कुठल्याही अफवांवरती विश्वास ठेवू नये. प्रशासनाला सहकार्य करावं. धन्यवाद. शिवसेना उद्धव ग्रुप के लीडर अंबादास दानवे ने एक बयान दिया जिसकी तरदीद करते हुए साबिक कॉरपोरेटर दामू अन्ना शिंदे ने इंतबा दिया कि वो इस तरह के मामलात में इज्जत हतक का दावा भी कर सकते हैं. खरं तर वंदनीय सरसेनापती हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांनी आपलं पूर्ण आयुष्य महिलांच्या सुरक्षेसाठी आणि भारताच्या रक्षणासाठी, महाराष्ट्राच्या हितासाठी पूर्ण आयुष्य घातलं. परंतु मला खेद वाटतो यांचे जे नेते आता की आम्ही लाडकी बहीण योजना सुरू केली आमच्या गव्हर्नमेंटनी आणि आम्ही जर एखाद्या महिलेवर कुठं अत्याचार होत असेल तर त्याचं संरक्षण करण्यासाठी तिथं हजर होत असेल. परंतु काल अंबादास दानवे यांनी जो व्हिडिओ व्हायरल केला आणि तो कुठलीही न करता आकाशाचा व्हिडिओ आहे. अरे समोरचा व्यक्ती कोण आहे? तो वेडा व्यक्ती आहे, मनोरुग्ण आहे. मुकुंदवाडी पोलीस स्टेशनमधून त्यांनी त्याच्यावर प्रत्येक वेळेस 100 लोकांनी, 150 लोकांनी निवेदन दिलं आणि त्या निवेदनाच्या नुसार मुकुंदवाडी पोलीस स्टेशनने एकदा नव्हे 3दा कारवाई केली आणि येरवडा कारागृहामध्ये तिथं त्याचं ट्रीटमेंट करण्यासाठी ठेवलं. परंतु अशा गोष्टीचे शहानिशा न करता एखाद्या नेत्याने चुकीचे आरोप करावे हे मला कुठं पटत नाही. आणि जो आम्ही भगिनीचा जो संरक्षण आम्ही सर्व करतो, जिथं अत्याचार होतो, जिथं काही कृत्य घडतं अशा ठिकाणी आम्ही धावून जातो आणि त्याला जर आम्ही असं करत असताना, बहिणीची सुरक्षा करत असताना ते अंबादासला कुठं खटकत असलं, अंबादास दानवे यांना खटकत असेल तर मी या घटनेचा निषेध करतो. आणि माझ्यावर जर चुकीचे आरोप असे करतच राहिले तर मी येणाऱ्या काळात या समोरील व्यक्तीवर कोर्टामध्ये मानहानी दावा दाखल करणार आहे. आणि कोणत्याही भागात छत्रपती संभाजीनगरमध्ये जेव्हा जेव्हा असा अत्याचार होईल तेव्हा आम्ही खंबीरपणे या महिलांच्या बाजूने उभं राहू. आणि महिलांच्या बाजूनं आम्ही उभे राहत असताना आमच्यावर कुठल्याही प्रकारची कोणी कारवाई करण्याचा प्रयत्न केला तर आम्ही महिलांसाठी जेलमध्ये जायला तयार आहे. परंतु पहिले आपल्या देशाची नारी सुरक्षित राहील हेच लक्ष देऊ. सकल धनगर समाज की जानिब से ब्लॉक नंबर 28 से राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार ग्रुप के चारों ही उम्मीदवारों को हिमायत का ऐलान किया गया. महानगरपालिकेच्या निवडणुका होऊ चुकलेल्या आहे. या निवडणुकीमध्ये आमचे 28चे सर्व राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे सर्व जे चारीच्या उमेदवारांना आम्ही सकल धनगर मल्हार सेनेच्या माध्यमातून या ठिकाणी पाठिंबा देत आहे. मी माझ्या समाजाला तसेच माझ्या मित्रमंडळांना आवाहन करतो की यांना चारी जे मतदार आहे की त्यांना जास्तीत जास्त मतांनी आपण निवडून आणावं. जय मल्हार. डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफिस में नामालूम अफराद ने आग लगा दी जिसमें अहम दस्तावेजात जलकर खाकिस्तार हो गए. वाक़े के बाद पुलिस ने नामालूम मुलजिम के खिलाफ केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है. नामालूम शख्स की जानिब से लगाई गई आग में डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफिस नंबर 1 मुकम्मल तौर पर जलकर तबाह हो गया. इस वाक़े की इत्तला दफ्तर के अमले ने फौरी तौर पर आला अफसरान को दी. वाक़े की संगीनी को मद्देनजर रखते हुए महकमा रजिस्ट्रेशन के इंस्पेक्टर जनरल रविंद्र बिनौड़े, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल विजय भालेराव, असिस्टेंट जिला रजिस्ट्रार विवेक गांगुर्डे, डिप्टी रजिस्ट्रार आबा साहेब तोपे और राजेश राठौड़ ने मौके पर पहुंचकर जाए वक़ू का मुआयना किया. ये वाक़या इंतहाई चौंका देने वाला है जिसके पेश नज़र बिनौड़े ने इस मामले की गहराई से तहकीकात के अहकाम दिए. बादअज़ा भालेराव और गांगुर्डे ने पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार से मुलाकात करके वाक़े की तफसीलात से आगाह किया. उसी दौरान डिप्टी रजिस्ट्रार रविंद्र तांडे ने सिटी चौक पुलिस थाने में तफसीली शिकायत दर्ज कराई जिसकी बुनियाद पर नामालूम मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. ब्लॉक नंबर 5 से कांग्रेस के नामजद उम्मीदवारों की तशहीर के लिए एक कॉर्नर मीटिंग गुज़िश्ता शाम भड़कल गेट इलाके में रखी गई जिसमें ब्लॉक की अवाम का हुजूम था. वाज़ेह है कि इन दिनों शहर भर में एएमसी इंतखाबात की धूम है. कांग्रेस पार्टी ने ब्लॉक नंबर 5 से रफ़त यार खान, अबुल आला हाशमी, संजय जगताप और नगमा शोएब खान को उम्मीदवारी दी है.
रफ़त यार खान और अबुल आला हाशमी की एमआईएम को छोड़कर कांग्रेस में शमूलियत से न सिर्फ कांग्रेस पार्टी मुस्तहकम हुई बल्कि उनका पैनल भी मजबूत हो गया है और रफ़त यार खान, अबुल आला हाशमी, संजय जगताप और नगमा शोएब खान अपनी इंतखाबी तशहीर के ज़रिए वोटर्स तक पहुँचे और उन्हें अपना हमनवा बनाने में कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। गुज़िश्ता शाम भड़कल गेट इलाके में कायम करदा उनकी इंतखाबी तशरीह दफ्तर पर शहर की कई सरकर्दा शख्सियत ने विजिट दी, जिनकी मौजूदगी में ब्लॉक नंबर 5 के सैकड़ों नौजवानों और मुख्तलिफ समाजी तंजीमों में इस पैनल को अपनी हिमायत का ऐलान किया। इस ज़िमन में उन्होंने चारों ही उम्मीदवारों को तहरीरी तौर पर अपनी हिमायत पेश की। ब्लॉक के वोटर्स आए दिन कांग्रेस के उम्मीदवारों से जुड़ने लगे हैं और उनकी इंतखाबी तशहीर में पेश दिखाई देने लगे हैं, जिससे उनकी जीत यकीनी होती जा रही है। साबिक कॉरपोरेटर अयूब खान की क़यादत में तश्कील दिए गए इत्तेहाद पैनल के उम्मीदवार ब्लॉक नंबर 6 से इंतखाबी मैदान में हैं, जो तशहीरी मुहिम में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। नाजरीन, जूजू पोलिंग की तारीख करीब आ रही है। ब्लॉक नंबर 6 से इत्तेहाद पैनल के उम्मीदवार अयूब खान, गाजी सादुद्दीन, सैयदा निखत परवीन, एजाज जैदी और खान शाह जहां अजहर की जीत को यकीनी बनाने के लिए अयूब खान और उनके दीगर साथी सुबह शाम वोटर से मुलाकातें कर रहे हैं। उन तक पहुंचने के लिए कॉर्नर मीटिंगें मुनक्किद की जा रही है, तो कभी पदयात्रा और डोर टू डोर विजिट के जरिए राय दहिंदगान तक पहुंच रहे हैं। इस पैनल के तमाम उम्मीदवार या तो खुद कॉरपोरेटर रह चुके हैं या फिर उनकी फैमिली में से किसी ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में अपने वार्ड्स की नुमाइंदगी की है और चारों ही उम्मीदवार अवामी मसाइल हल करवाते रहे, जिसकी मुस्बत नताइज सामने आने लगे हैं और इत्तेहाद पैनल ब्लॉक नंबर 6 की अवाम की पहली पसंद बनता जा रहा है। ब्लॉक नंबर 13 से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामजद नौजवान उम्मीदवार उसामा खदीर मौलाना की इंतखाबी तशहीर के लिए एक अवामी जलसा गुज़िश्ता शाम बारी कॉलोनी में रखा गया। वाज़ेह है उसामा खदीर मौलाना पहले ही से अवाम में मकबूल है। उनकी सियासी सूझबूझ को देखते हुए इस मरतबा एमआईएम ने ब्लॉक नंबर 13 से उम्मीदवारी दी है और उसामा अब्दुल खदीर ने इंतखाबी तशहीर तेज़ कर दिया है। वो अवाम तक पहुँचने के लिए हर वो तरीक़ा अपना रहे हैं जिसके ज़रिए वो अपनी बात उन तक पहुँचा सकते हैं। इसी ज़िमन में गुज़िश्ता शाम बारी कॉलोनी में उनकी इंतखाबी तशहीर के लिए एक जलसा मुनक़िद किया गया, जिसमें पार्टी के दीगर कायदीन के साथ साथ खुद उसामा ने भी खिताब किया और उनकी जानिब से ब्लॉक की तरक्की के लिए जो मंसूबे ज़ाहिर किए गए, इस पर वोटर्स ने खुशी व मसरत का इजहार किया और उनके हक़ में वोट करने की दुहाई दी। वाज़ेह है कि उसामा एक ऐसे यूथ लीडर है जिन्हें हर तबके का नौजवान पसंद करता है और एमआईएम की जानिब से उन्हें उम्मीदवारी दिए जाने पर ब्लॉक नंबर 13 के सभी वोटर्स, फिर चाहे वो नौजवान हो, उम्र रसीदा या फिर ख़वातीन, सभी उन पर अपने एतमाद का इजहार करते हुए उन्हें जीत दिलाने का तयक़ुन देने लगे हैं। इस दरमियान मैं अब जैसा मजलिस से जुड़ा हूँ तो मजलिस की एक फिजा है, जब तक कोई नारा नहीं लगा तो मजलिस का ये प्रोग्राम कभी खत्म नहीं होता है। तो मैं भी नया हूँ, मैं ही लगाया था सोल, मैं ही लगाया था इंशाल्लाह। आप लगेंगे हमको एक नारा, एक हमको लगाना नारे का जवाब ऐसा दीजिए कि उन ताकतों को ये सुने आना चाहिए जो कह रहे थे 4 नौजवानों से कुछ नहीं होगा। नारे तकबीर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इम्तियाज जलील साहब, असगर साहब, अगर आप सुन लिए होंगे ये जवाब है उन लोगों जो कह रहे थे कि नौजवानों से कुछ नहीं होगा। चलिए ब्लॉक नंबर 5 से एमआईएम के नामजद उम्मीदवारों की इंतखाबी तशहीर के लिए एक रैली आरिफ कॉलोनी इलाके में निकाली गई। वाज़ेह है कि एमआईएम के नामजद उम्मीदवार मीर वाजिद अली, समीर अब्दुल साजिद बिल्डर, फरजाना शेख गुलाम रसूल और भाग्यश्री संजय सालवे रूही मोहसिन खान की इंतखाबी तशहीर के लिए एक कॉर्नर मीटिंग गुज़िश्ता शाम आरिफ कॉलोनी इलाके में रखी गई। इसी तरह इन उम्मीदवारों ने इतराफ की बस्तियों में पैदल दौरा करके घर घर जाकर वोटर से मुलाकात की, जहाँ जगह जगह उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। गुज़िश्ता शाम मुनक़िदा तशहीरी इजलास में सरों का समंदर ठाठे मारने लगा था, जिन्हें देखने के बाद चारों ही उम्मीदवार जज्बाती हो गए और उन लोगों ने वोटर से वादा किया कि वो ब्लॉक नंबर 5 को एक मिसाली ब्लॉक बना देंगे और इस तरक्की के लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। बस इंशाल्लाह अब इसके बाद जो भी पटाखे हैं ना वो 16 तारीख के दिन बहुत ज़ोरों से फोड़ने का है और बहुत ज़ोर से रंग भी खेलने का है इंशाल्लाह। तैयार रहेंगे ना सब जगह? तो बस और 3 दिन बचे हुए हैं, सभी लोग मेहनत कर लीजिएगा, शिद्दत के साथ मेहनत करिए। और सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमें 5 साल पछताना पड़ता है। जैसा विधानसभा का इलेक्शन आया, महज 1,500 वोट से हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा।
यानी कि 90,000 लोग एक साथ मिलकर आ जाते हैं, लेकिन सिर्फ 1,500 वोट इधर उधर हो जाते हैं तो 5 साल आप अपनी क़यादत से महरूम हो जाते हैं। इस बार एक अच्छा सुनहरा मौका आया है। हम लोग तो सब साथ में हैं, लेकिन आज अगर इनके बीच में जिस तरीके का खेल चल रहा है, सेना वाले भाजपा को हराना चाहते हैं, भाजपा वाले सेना को हराना चाहते हैं, दोनों राष्ट्रवादी एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं, कांग्रेस बीच में कूदी मार रही है, वो अपना पंजा लेके घूम रहे हैं, तो ऐसे हालात के अंदर अगर हम एकजुट रहे, एक ताकत बनकर खड़े रहे तो यकीनन बहुत अच्छी कामयाबी हमें मिल सकती है। यही उम्मीद, यही दुआओं के साथ मैं आप लोगों से अलविदा कहता हूँ और इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भारी अक्सरियत से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करेंगे। पर वोट करिएगा, औरंगाबाद शहर के इत्तेहाद को कामयाब करिएगा, औरंगाबाद शहर के इत्तेफाक को कामयाब करिएगा और कामयाब करिएगा उस क़यादत को जिसको आप तमाम ने मिलकर 2014 के अंदर औरंगाबाद के अंदर खड़ा की। आपने जब औरंगाबाद शहर के अंदर 2014 में इतिहास रचा था, जब आपने इम्तियाज जलील साहब को आमदार बनाया, इम्तियाज जलील साहब को आपने खासदार बनाया और 2015 के अंदर औरंगाबाद शहर के अंदर एक इतिहास आप तमाम ने रचा था कि औरंगाबाद शहर के अंदर 25 कॉर्पोरेटर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आपने चुन कर दिए। ब्लॉक नंबर 6 से एमआईएम के नामजद उम्मीदवार नरगिस बेगम, सलीम सहारा और मोहम्मद वसीम उद्दीन की इंतखाबी तशहीर के लिए एक कॉर्नर मीटिंग गुज़िश्ता शाम लोटा करांजा इलाके में मुनक़िद की गई। वाज़ेह है कि एएमसी इंतखाबात के लिए 15 जनवरी को रायदही की जाएगी और उम्मीदवारों की तशहीरी मुहिम 13 जनवरी को शाम 5 बजे के बाद थम जाएगी। लिहाजा वोटर्स को अपने हक में करने के लिए उम्मीदवार एड़ी चोटी का जोर लगाने लगे हैं। ब्लॉक नंबर 6 से एमआईएम के नामजद उम्मीदवार मोहम्मद वसीम और नरगिस बेगम, सलीम सहारा ने अपनी तशहीरी मुहिम तेज कर दी है। इस ज़िमन में गुज़िश्ता शाम लोटा करांजा इलाके में इंतखाबी तशहीर के लिए एक कॉर्नर मीटिंग मुनक़िद की गई, जिसमें इलाके के साकिनान बड़ी तादाद में शामिल हुए और उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने का उन्हें तयक़ुन दिया। ब्लॉक नंबर 13 से अपनी और अपनी अहलिया की इंतखाबी तशहीर के लिए जफ़र बिल्डर ने आज बारी कॉलोनी की मुख्तलिफ गलियों का दौरा किया और वोटर से मुलाकात की। उनकी अहलिया आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबी मैदान में है, जो अपनी इंतखाबी तशहीर ज़ोर शोर से चला रहे हैं। अपनी और अपनी अहलिया की इंतखाबी तशहीर के लिए जफ़र बिल्डर ने बारी कॉलोनी की मुख्तलिफ गलियों का दौरा किया और घर घर जाकर वोटर से मुलाकात की और उनसे ब्लॉक की तरक्की और साकिनान की खुशहाली के लिए उनके हक़ में वोट करने की अपील की। आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबी मैदान में उतरने पर इलाके के वोटर्स ने खुशी और मसरत का इजहार किया और खंदा पेशानी से उनका इस्तकबाल करते हुए उनकी पीठ थपथपाई और उनसे वादा किया कि वो उनकी जीत को यकीनी बनाने में हर पल उनके साथ खड़े हैं। ब्लॉक नंबर 14 सी से कांग्रेस पार्टी की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मुस्कान तबस्सुम पटेल अवाम की पहली पसंद बनती दिखाई दे रही है। नाजरीन, बाईजीपुरा इलाके के मारूफ सोशल वर्कर सलीम पटेल बोरगांवकर ने इस मरतबा ब्लॉक नंबर 14 सी से मुस्कान तबस्सुम पटेल को इंतखाबी मैदान में उतारा है। सलीम पटेल बोरगांवकर की साबिक़ कारकर्दगी को देखते हुए इलाके के साकिनान मुस्कान तबस्सुम पटेल को अपना नुमाइंदा मुंतखब करके एएमसी भिजवाने के ख्वाहिशमंद दिखाई दे रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि वहाँ की अवाम कैसा कॉरपोरेटर चाहते हैं प्रोग्राम के तहत वहाँ पहुँचे तो इलाके के सभी वोटर्स ने अपनी पहली पसंद सलीम पटेल बोरगांवकर की जानिब से इंतखाबी मैदान में उतारी गई उम्मीदवार को बताया। आपको वोट देना है तो आपका नगर सेवक कैसा होना चाहिए? हमारे को सलीम पटेल ही छोना, हमारे हमारा काम करते हैं, आधी रात को हमारे पास आते, वही छोना हमको चुन के आने वाला। हमारे वो नहीं भी चुन के आए तो हमारा काम करते हो, नंबरों का काम, हर जगह पे खड़ेंगे हमारे साथ, तो हर काम तो अब मौका आया तो आप चुन कर देंगे। अब मौका आया हुआ है तो आप उन्हें चुन कर देंगे। हाँ, उनको चुनेंगे। सलीम पटेल के जैसा चाहिए। नहीं, आपके पास में क्या समस्या है? कौन हमारी सब समस्या सलीम पटेल हल कर देता है। हाँ। रात को रहो, आधी रात को रहो, दूर वालों को कहाँ से लेंगे पकड़ के? अरे महल्ले वालों को लाओ चुन के, यही चाहना से बाद में कुछ भी नहीं है। सलीम पटेल के सरीका आदमी तुम्हारे को कहीं नहीं मिलने का। बोरगांव पटेल कहीं मिलेगा? पूछो इनसे। नहीं, इधर पूछो। नहीं, अरे चानक देके देख लो, सलीम पटेल को एक बार चानक देके देखो, फिर देखो क्या होता है। नहीं तो वही घरों में सोते पड़े रहेंगे। हमको सलीम पटेल के जैसे ही नगर सेवक चाहिए। वो गली के हैं, हमने जब बुलाया, जब बोले हमारा काम करते हैं, हमको हमारी गली के हद तक सलीम पटेल ही नगर सेवक चाहिए। तो बाहर वालों को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे? नहीं, हमको सलीम पटेल ही चाहिए, क्योंकि वो काम करते हैं, हमारा जो बोले वो करते।
वो हिसाब से हो जाए। अभी उनको टिकट नहीं भी दिए थे ना, तो उन्होंने उनकी इंसानियत रख के अभी ये गली का काम करे, फिर उसके बाद ये गली का काम करे, फिर आधी गली को कंक्रीट में बताया उन्होंने, फिर आप इलेक्शन के बाद दूसरे दिन ही ये जो गली उस्मान मामू की उसका कंक्रीट का काम चालू होने वाला है। फिर उसके बाद ये जो बड़ी गली है उसका भी काम चालू होने वाला है। तो हमारे को जो है ना बाहर के पायरा शूटर नहीं होना, हमारे को हमारे मोहल्ले के होना हो गया है। वो आगे ऊपर अभिजात से आगे नीचे खुद ही मार दिया उन्होंने, ऐसा होगा। हमको हमारे गली का सलीम पटेल नगर सेवक चाहिए, हमारे मोहल्ले का, और हर दुख सुख में काम आना चाहिए और ज़रूरत के टाइम हाजिर होना चाहिए, जैसी पाइपलाइन। तो ऐसा कौन सा कैंडिडेट आपकी नज़र में है जो आपके महल्ले का है और आपके दुख सुख में साथ में देता है, हमेशा साथ दिया है? सलीम पटेल नगर सेवक, हर दुख सुख में साथ आते और ज़रूरत पड़ी भी तो साथ आते, 24 घंटे हमारी सेवा में हाजिर। कौन? सलीम पटेल। अभी 15 तारीख को आपको जो है तो अपना नुमाइंदा चुनना है, तो आपकी नज़र में जो है तो सबसे अच्छा नुमाइंदा कौन है, कैसा होना चाहिए आप? हमारे वार्ड की होना सलीम पटेल बोरगांवकर। और आपकी समस्या वगैरह कुछ? उमेदवार असा पाहिजेत आपल्याला, आणि आतापर्यंत सलीम पटेल उमेदवार नव्हते, पण अपक्ष निवडून 20 वर्षापासून अपक्षाचे निवडून येत होते, निवडून नाही आले, पण त्यांनी काम असं केलं की हे जे रोड आहे, आता मी 30 वर्षापासून बायजीपूर येतो 1988 पासून, तर आता त्यापासून मी त्यांच्या संपर्कात आहे आणि इथं कोणत्याही हिंदू समाजाला बी त्रास नाही, काही नाही. त्यांनी आता हा रोड बनवला, ड्रेस लाईन, परत आधार कार्ड, राशन कार्ड, हे सर्व त्यांनी त्यांच्या मेहनतीने आणि कष्टाने न पैसे घेता, न कोणाला त्रास देता, न कोणाला चक्कर मारता, एक वेळेस तर नोंदणी केली, त्यांनी सांगायचं 15 दिवसांनी याला घेऊन जा, 15 दिवसाच्या जागी 2 दिवस एक्स्ट्रा व्हायचे, पण काम ते फोन करून घरी बोलून सगळे सांगायचे की बा तुमचं आधार कार्ड आलेलं आहे, तुमचं मतदान कार्ड आलेलं आहे, तुमचं राशन कार्ड आलेलं आहे आणि काय तुमची समस्या आहे पाण्याच्या वगैरे, ते सर्व तिथं जाऊन ड्रेस लाईन वगैरे असेल काही असेल तर ते समक्ष ते जाऊन स्वतः उभे राहून फोन करून कॉर्पोरेशनला काम करून, एखादी गाडी लेट झाली समजा कचऱ्याची तर त्यांना पण फोन करून दुसऱ्या दिवशी गाडी घरापर्यंत येऊन घरातून एक पण लेडीज न निघता कचरा बरोबर गाडी टाकायचे आणि स्वच्छता ठेवायचे. हा रोड आहे ना त्यांनीच बनवलेला आहे आता सध्या. आणखीन कोणकोणते म्हणजे उनसे और क्या क्या चाहते हैं, उम्मीदवार कैसा होना चाहिए? उम्मीदवार जो तो हमको मोहल्ले में काम करने वाला चाहिए, जैसा कि हमारे मोहल्ले के अंदर सलीम पटेल है, यहाँ की स्थानीय उम्मीदवार है। जैसे कोई भी ज़रूरत पड़ती है हमको, चाहे कच्ची गाड़ी गली के अंदर नहीं आती हो, चाहे जो है तो टेनिस लाइन की प्रॉब्लम हो, चाहे रोड नहीं बन रहा हो, ये तकरीबन रोड हम छोटे थे जब ये रोड बना था, उसके बाद ये सलीम पटेल की मेहनत से ये रोड बना, और रोड भी बना तो पूरे जो गटर की लाइन पहले हुई, उसके बाद सारा रोड का काम भी जो तो सलीम पटेल ने खड़े रहकर कराए। तो जैसे सलीम पटेल काम कर रहे वैसे हमको जो है तो उम्मीदवार चाहिए। आपको मकामी कारपोरेटर चाहिए या कोई बाहर का आया हुआ जो तो नुमाइंदा आपको होना चाहिए? हमें यहाँ का मकामी कारपोरेटर ही चाहिए, और कभी भी हमने कुछ भी हमारा काम रहा तो हमेशा अवेलेबल रहे हमारे लिए, क्योंकि वो यहाँ नज़दीकी है। बाहर का क्या है, उनको कार्ड ढूंढेंगे हम, लेकिन यहाँ का जो है, यहाँ पे हम कभी भी इनके पास आए, दिन में रात में हमेशा वो अवेलेबल रहे हमारे वास्ते। और रही एक बात ये गली की, ये गली हो या बाजू गली हो या कौन सी भी गली हो, कभी भी अगर कचरे गाड़ी गली के अंदर नहीं आती तो सलीम पटेल का बोलना ये था, कचरे गाड़ी गली में नहीं आती तो तुम कचरा तुम्हारा गली में ला के रखो, वो गली के कचरा गली में से उठाने की जिम्मेदारी मेरी है। तुम घर के बाहर जाके जो है तो रोड पे कचरा फेंकना नहीं, ये भी जिम्मेदारी सलीम पटेल लेते थे। यानी कि आपके वार्ड में साफ सफाई की का खास ख्याल उन्होंने रखा? खास ख्याल सलीम पटेल ने रखा। स्ट्रीट लाइट के मामले में क्या हाल है आपके पास का? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब से उनके इसमें आया तो उन्होंने हर तरीके से यहाँ पे सबका ख्याल रखे हुए है और कोई प्रॉब्लम नहीं है जब से। आप कुछ बोले? उम्मीदवार जो भी है पूरे जो है कौम का, समाज का, सबका जो है जहन में रखते हुए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचाने वाला हूँ, यही सबकी चाहत है, और दूसरे इसमें कोई और दो राय है नहीं। अच्छा, वोट शख्सियत को देखकर करना चाहिए या पार्टी को देखकर करना चाहिए? फ़ायदे को देखकर देखना चाहिए, नहीं भाई जिसमें जो है फ़ायदा रहेगा, सलाहियत रहेंगे, और उसके अंदर जो उसकी इस्तेताअत, सलाहियत जो कर सकता, कौम की जो है खिदमत कर सकता, हमेशा दुख दर्द में साथ देता है, तो ऐसे पे ध्यान रखना चाहिए सब। आपका नाम? मोहम्मद इस्माइल।
ब्लॉक नंबर 12 से एमआईएम के नामजद उम्मीदवारों की इंतखाबी तशहीर के लिए आज शरीफ कॉलोनी में डोर टू डोर मुलाकात की गई। ब्लॉक नंबर 13 से एमआईएम के नामजद उम्मीदवार इरफाना बेगम, इसाक हाजी और अज्जू पहलवान की दुख्तर फरज जहां मोहम्मद अतीक की इंतखाबी तशहीर के लिए आज शरीफ कॉलोनी इलाके में डोर टू डोर विजिट दी गई। दोनों ही उम्मीदवारों ने अपनी तशहीरी मुहिम तेज करते हुए घर घर जाकर वोटर से मुलाकात करके उन्हें इरफाना बेगम, इसाक हाजी और फरज जहां मोहम्मद अतीक के हक़ में वोट करने की अपील की, जिस पर वोटर्स ने उन्हें तयक़ुन दिया कि वो उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने उनके साथ खड़े हैं। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वोटिंग का औसत बढ़ाने एएमसी इंतजामिया की जानिब से चलाई जा रही है वोटर्स बेदारी मुहिम। कॉलेजेस, मॉल्स और हुजूम वाले इलाकों में मुनक्किद किए जा रहे हैं प्रोग्राम्स। म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत बजाते खुद हो रहे मुहिम में शामिल। हज 2026 के लिए तरबियती नशिस्तों का आज से किया गया आगाज। स्टेट हज कमेटी की रहनुमाई में खिदमत हुज्जाज कमेटी के जिम्मेदारान और दीगर दानिशवरों ने की आज़मीन की हज की तैयारी से मुतालिक रहनुमाई। जुगल किशोर तापड़िया ने दी मिटमिटा स्कूल के लिए बनाई जा रही इमारत के तामीरी काम को विजिट। जायजा लेने के बाद ठेकेदार को जल्द अज जल्द काम मुकम्मल करने की दी हिदायत। और डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफिस में पेश आई आग लगने की वारदात। आग में कई अहम सरकारी दस्तावेजात जलकर हुए खाक। नामालूम मुलजिम के खिलाफ केस दर्ज। रजिस्ट्री ऑफिस व पुलिस महकमे में हलचल। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नासिर बिन खालिद आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।